अरे सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन जन पावत नाही। सकल पदार्थ है जग माही कर्महीन जन पावत नाही। भैया क्या लिखा है? लिखा है कि सकल पदार्थ हैं जग माही कर्महीन जन पावत नाही। सकल माने संसार, भक्तों ध्यान दें। और इस संसार में, इस दुनिया में सब कुछ है। कर्म करने वाला व्यक्ति फल की प्राप्ति करता है और जो कर्म नहीं करता वो हमेशा दुखी रहता है, उदास रहता है। क्यों? क्योंकि कर्म करना नहीं चाहता और फल की आशा लिए मन में बैठा रहता है। और हाँ भैया, ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई कर्म ना करता हो। सब लोग कर्म करते हैं, वो बात अलग है। कोई अच्छा करता है तो कोई बुरा करता है, कर सब रहे हैं। और मैंने तो यहां तक देखा है, ऐसी विडंबना है, यहाँ लोग बुरा करने वाले भी ये नहीं कहते कि हम बुरा कर रहे हैं, वो भी अच्छा कर रहे हैं, अच्छा बताते हैं। भक्तों समझिए, कर्मों में भेद है। अच्छा, ज्यादा दूर मत जाइए, यहाँ भी देखिए अभी हवन हुआ तो यहाँ भी काफी भगतगण पूजन करने के लिए बैठे। अच्छा भैया, दिखने में तो सब लग रहे बड़े प्रेम से पूजन कर रहे हैं दिखने में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कह सकते कि जितने लोग पूजन कर रहे हैं उन सबका भाव, सबकी श्रद्धा एक हो, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ भी सबकी श्रद्धा, सबकी भावनाएं अलग अलग होंगी। कुछ वक्त तो ऐसा विचार कर रहे होंगे कि आज बड़ी कृपा हुई है बाबा जहारवीर महाराज की, गुरु गोरक्षनाथ भगवान की, जो कि बाबा के दरबार में आना हुआ और भगवान को भोग लगाने का अवसर मुझे प्रदान हुआ। बड़े खुश हो रहे हैं, भगवान को धन्यवाद दे रहे होंगे। और भैया, इन्हीं में कुछ वक्त ऐसे भी जरूर होंगे, वो बस इतना विचार करते हैं कब से कह दिया स्वा, तो धूप हाथ में काय के लिए पकड़े जाए, चढ़ाओ, स्वा बोल दिया ना। अच्छा, उन्हें ये मतलब नहीं कि भगवान को भोग लगा रहे, कृपा हुई है, नहीं, बस स्वा बोल दिया तो चढ़ा दो। भैया, हम तो यहाँ तक भी ठीक समझते हैं, भाई जैसा उन्हें बताया वैसा वो कर तो रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं। मैंने तो कहीं कहीं ऐसा भी देखा है, हद तो तब होती है जब कुछ वक्त ऐसा विचार करते हैं, जितनी धूप रखी है जो होगो का चढ़ाओ बढ़ाओ। भैया, कहने का मतलब यह है, हम और आप जो कर्म कर रहे हैं ना, हम और आप जो कर्म कर रहे हैं, उसी हिसाब से भगवान हमें और आपको देखते हैं। लिखा भी है क्या? आरे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। और हरे अनंत हरे कथा अनंता, कै सुने वो विधि सब संता। कहने का मतलब यह है कि माता वात्सल के जीवन में संतान का सुख नहीं था। माता वात्सल ने वो सदकर्म किया जिससे गुरु गोरक्षनाथ भगवान ने माता की लिखी तकदीर को बदला।
और आज भक्तों आप सभी भक्तों के बीच में हम उसी सदकर्म की गाथा लेकर के चल रहे हैं जो माता वाचल ने किया और माता वाचल को जारवीर की प्राप्ति हुई है। यानी आज आप सभी भक्तजन गोगा जी महाराज की जन्म की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। निवेदन है कथा में प्रवेश करने से पहले एक बार प्रेम से जयकारा लगा देंगे और बड़े ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करेंगे। तो बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान की, बोलो जारवीर महाराज की। ऐसे ऐसा लग रहा हो कुछ लोगों की तबीयत खराब हुआ है, कि पूरी खूब 10 बजे लुखाई लेकिन आवाज नहीं। बोलो सच्चे दरबार की। एक बार सब लोग हाथ उठा के कह देंगे जय बाबा की। चलो आराम मिलेगा। हाँ, गौर करते हैं भक्तों, राजस्थान प्रांत में शहर बागड़ में भक्तों जो आज ददरेवा नगर स्थित है, और उस ददरेवा नगर के महाराज हुए हैं, सदियों पहले की बात है, चौहान वंश के ठाकुर महाराज उमर सिंह। और उन उमर सिंह महाराज के 2 राजकुमार हुए हैं। बड़े राजकुमार का नाम है जीवर सिंह और छोटे राजकुमार का नाम है नीवर सिंह। एक राजकुमारी हुई है, बड़ी ही सुंदर है, जिसका नाम है छबील देवी। भक्तों, उमर सिंह महाराज के महल में बड़ी ही प्रसन्नता है। भाई 2 राजकुमार, एक राजकुमारी, दरबार में धन दौलत की भी कमी नहीं है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। इधर महाराज उमर सिंह के महल में दोनों बालक जीवर सिंह और नीवर सिंह पलते बढ़ते गए हैं। और जब ये दोनों शादी के योग्य हुए हैं तो भक्तों उमर सिंह महाराज ने अपने दोनों राजकुमारों की शादी, हरियाणा में सिरसा पाटन नगर है, और उस सिरसा पाटन नगर के महाराज हुए हैं भक्तों कुंवरपाल। उन महाराज कुंवरपाल की 3 बेटियां हैं, बड़ी सुंदर हैं। बड़ी बेटी का नाम है बाछल, उससे छोटी का नाम है काछल, अर्थात जो तीसरी बेटी है उसका नाम है आछल। बाछल, काछल, आछल 3 बहनें हैं। भक्तों, उमर सिंह महाराज ने अपने बड़े बेटा जेवर सिंह की शादी महाराज कुंवरपाल की बड़ी बेटी बाछल के साथ में की है, और छोटे राजकुमार नेवर सिंह की शादी बाछल से छोटी जो काछल है उसके साथ में की है। यानी इधर दोनों खास भाई हैं जेवर सिंह और नेवर सिंह, तो उधर भी दोनों खास बहनें हैं बाछल और काछल। और भैया जब 2 रानियां महल ददरेवा नगर में आई हैं, बाछल और काछल, अब तो और ज्यादा प्रसन्नता बढ़ गई है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। इधर महाराज कुंवरपाल की जो छोटी बेटी रह जाती है जिसका नाम है आछल, ऐसा प्रमाण है कुछ आछल की शादी महाराज ने हरियाणा में ही नवलगढ़ के राजा नवल सिंह के लिए कर दी है। समय व्यतीत हुआ। भक्तों, ददरेवा नगर महल में महाराज उमर सिंह के महल में वो प्रसन्नता, वो खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं ठहरी। जब समय व्यतीत होता है तो भक्तों उमर सिंह महाराज के महल में प्रसन्नता की जगह एक चिंता बन जाती है। और ऐसी चिंता बनी है कि अब तो महाराज उमर सिंह का भी राज दरबार में मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि देखा उमर सिंह महाराज ने कि मेरे महल में दोनों राजकुमारों की जो रानियां हैं बाछल और काछल, ये दोनों बांझ हैं। इनकी कोख से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। तो सबसे पहले महाराज उमर सिंह ने भक्तों राज का बंटवारा कर दिया।
उमर सिंह महाराज ने अपने बड़े राजकुमार जेवर सिंह को ददरेवा नगर का राजा बनाया और छोटे बेटा नेवर सिंह को सांभर नगरी का इलाका दे दिया। भक्तों, जिस समय महाराज जेवर सिंह ददरेवा नगरी की गद्दी पर बैठे हैं तो इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से राज्य संभाला। इनकी राज दरबार में प्रजा के लोग तो बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन ध्यान रखना महाराज जेवर सिंह को बड़ी चिंता हुई। राज्य तो चलाने लगे, दरबार में तो जाते हैं, लेकिन भैया राज्य चलाने में उनका मन नहीं लगता, वो जी नहीं लगता। बस मन में चिंता लगी रहती कि हे भगवान, हे प्रभु, ना जाने मैंने ऐसे कौन से अपराध किए हैं जिससे मेरी रानी बाछल की अब तक कोई संतान पैदा नहीं हुई है। बड़ा दुख है महाराज जेवर सिंह को, क्योंकि बरसें से व्यतीत तो होने लगी भैया। दस बारह बरसे भई, दस बारह बरसे भई और भई न कोई संतान। जेवर सिंह चिंतित हुए, अब क्या होगा भगवान। बड़ा दुख है राजा को। और जेवर सिंह महाराज कोई नहीं भक्तों, जेवर नेवर और दो रानी नैनन नीर बहाए, ननद छबीले भवज को बोल को बोल सुनाए। लोग माता बाछल को भी ताना मारते हैं। ननद छबीले ने तो बाछल मैया से ये भी कहा कि न जाने मेरे घर में कौन से कुल की कुलछड़ी आ गई जिसने मेरे घर के दीपक को ही बुझा दिया। ताने सुन सुन करके माता बाछल दुखी रहती है। एक दिन की बात, महाराज जेवर सिंह ने दरबार में ज्ञानी ब्राह्मण विद्वान धनकर पांडे जी को बुलाया, काशी से भी ब्राह्मणों को बुलाया और राजा ने हाथ जोड़े कहा, भगवान, अरे आप तो सबका भाग्य बताते हैं, मेरी इच्छा है, हम भी जानना चाहते कि मेरे जीवन में संतान का सुख है या नहीं है। अरे अब तक मेरी रानी बाछल की कोई संतान पैदा क्यों नहीं हुई है, और आगे भी मुझे संतान मिलेगी या नहीं मिलेगी। ध्यान रखना भक्तों, महाराज जेवर सिंह ने पूछा तो आज पंडित जी महाराज पत्रा देखने लगे और गणित लगाने लगे। देख रहे हैं राजा जेवर सिंह की रानी बाछल अब तक बांध क्यों है, कारण क्या है, कैसे गणित लगाया भैया। आरे अब हाथ पौंदुआ गिने राशि को सगुन बेचारे, रिहा राशि को सगुन बेचारे री। हाथ पौंदुआ गिने राशि को सगुन बेचारे, रिहा राशि को सगुन बेचारे री। और जो कछु आवे समझ भूप को बचन सुनावे, रिहा भूप को बचन सुनावे री। जो कछु आवे समझ भूप को बचन सुनावे, रिहा भूप को बचन सुनावे री। भैया आज पंडित जी महाराज पत्रा देख रहे हैं, गणित लगा रहे हैं, देख रहे हैं कि राजा जेवर सिंह की रानी बाछल अब तक बांझ क्यों है। गणित लगाते लगाते बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई।
राजा जीवर सिंह ने पूछा, पंडित जी महाराज, अरे आपके कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखा है पंडित जी महाराज ने, तो होता क्या है भैया, सुनिए। आरे बड़े बड़े गणित लगाई महल में पंडित भैया हारे। बड़े बड़े गणित लगाई महल में पंडित भैया हारे। हारे बड़े बड़े गणित लगाई महल में पंडित भैया हारे। बड़े बड़े गणित लगाई महल में पंडित भैया हारे। सुत 7 जन्म तक नाए से बचन सुनाए। 7 जन्म तक नाए से बचन सुनाए। बड़े बड़े गणित लगाए महल में पंडित हारे। सुत 7 जन्म तक ना है ऐसे वचन उचारे। पंडित जी महाराज ने भक्तों पत्रा खोली, गणित लगाया। पत्रा में देख करके समझ गए कि राजा के जीवन में तो 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, पंडित जी महाराज बड़े होशियार, विचार करते हैं कि यदि मैंने सच बात महाराज को बता दी तो महाराज मेरे उदास हो जाएंगे। आगे बढ़े, कहा महाराज आप संतान के बारे में जानना चाहते हो? अरे आप संतान के बारे में ना जानो तो ज्यादा ठीक रहेगा, भगवान सब अच्छा करेंगे। और जो ये कहा कि भगवान सब अच्छा करेंगे, संतान के बारे में ना पूछो, समझ गए महाराज जीवर सिंह इसका मतलब पंडित जी महाराज हमसे कुछ छुपा रहे हैं। आगे बढ़े, हाथ छोड़े, नहीं नहीं महाराज, अरे मेरे जीवन में जो भी लिखा हो उसे साफ साफ समझाओ। कोई बात जब नहीं मानी तो आज पंडित जी महाराज सच बात बताने लगे, कहने लगे महाराज आप संतान के बारे में जानना ही चाहते हो तो सुनिए। कहा महाराज कि त्यारे भाग्य में नाए है कन्हैया। आप संतान की आशा इस जन्म में लिए बैठे हो, लेकिन नहीं महाराज कि त्यारे भाग्य में नाए है कन्हैया। सोनो रे राजन भाग्य में नाए है कन्हैया। सोनो रे राजा भाग्य में नाए है कन्हैया। सोनो रे राजन भाग्य में नाए है कन्हैया। सोनो रे राजन। महाराज एक जन्म की कहा करूं विनती। 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 प्यारे 7 जन्म न हो भैया। सोनो रे राजा भाग्य में नाए है कन्हैया। सोनो रे राजा। जवाब दिया महाराज, अरे आपको संतान चाहिए, लेकिन महाराज संतान का सुख तो आपके जीवन में है ही नहीं। और भक्तों जो ये बात कही है कि संतान का सुख नहीं है, राजा जीवर सिंह पूछने लगे पंडित जी महाराज कारण क्या है? और जैसे ही कारण की बात की है पंडित जी महाराज ने कहा राजन तुम्हें अश्राप लगा हुआ है, और अश्राप तुम्हें ही नहीं तुम्हारी रानी जो बाछल है ना उनको भी अश्राप लगा है। ध्यान रखना भक्तों, महाराज जीवर सिंह की आंखों में आंसू भर आए, हाथ जोड़े, कहा महाराज ठीक है आप कह रहे कि अश्राप लगा है संतान नहीं मिलेगी,
हे पंडित जी महाराज, अब हम ये भी जानना चाहते हैं कि मैंने और मेरी रानी बाछल ने ऐसे क्या अपराध किए हैं जिससे मुझे अब अश्राप लगा हुआ है और मेरी रानी बाछल को भी अश्राप लगा है। भक्तों, अश्रापों के बारे में जैसे ही पूछा, ज्ञानी ब्राह्मण देव धनकर पांडे जी समझाने लगे, अश्रापों के बारे में भी बताते हैं। और भैया, अश्रापों के बारे में जैसा मुझे प्रमाण मिला है, जैसा मैंने पढ़ा है, वैसा आज आप लोगों के बीच में हम लेकर के चल रहे हैं। पंडित जी महाराज कहते हैं, राजन सुनिए, आपकी रानी जो बाछल है वो पूर्व जन्म में एक माली की लड़की थी और बाग में जब घूमने के लिए गई तो इस लड़की ने एक कबूतरी के 4 बच्चों को मार दिया। राजन, जब वो कबूतरी अपने बच्चों के पास में आई है, अपने बच्चों को मरा हुआ देखा, सही नहीं देखा, उसी वक्त वो रोने लगी, कहने लगी, हे लड़की, तूने मेरे 4 बच्चों को मार दिया, तूने मेरे 4 बच्चों को मार दिया। मेरी रोती आत्मा की आवाज है, हे लड़की, जब तुझे भी 7 जन्म तक संतान की प्राप्ति नहीं होगी। और हे महाराज जीवर सिंह, ऐसे ही आपको श्राप लगा हुआ है। आप पूर्व जन्म में राजकुमार के रूप में जब शिकार खेलने के लिए वन में पहुंचे, वन में, और वन में जाकर के तुमने देखा कि एक वट वृक्ष के नीचे काफी हिरण हिरनी इकट्ठे बैठे हैं। राजन देख करके तो बड़े प्रसन्न हुए और जैसे तुमने अपना बाण चलाना चाहा, निशाना साधा, राजन तब तक उस जगह से सब हिरण हिरनी भागने लगे। महाराज, आपको नहीं मालूम था, उसी झुंड में एक हिरनी गर्भ अवस्था में थी। वो अपने बच्चे को कुछ ही देर में जन्म देने वाली थी। वो भी भागी, लेकिन ज्यादा दूर तक वो नहीं भाग पाई, भागने में असमर्थ रही। हे महाराज जीवर सिंह जी, आपका बाण जाकर के उसी हिरनी के लग जाता है, बाण लगते हिरनी गिर जाती है, गिड़गिड़ाने लगी, प्रभु को याद करने लगी, हे भगवान, ये क्या हुआ? मैं तो अपने बच्चे को कुछ ही देर में जन्म देने वाली थी, मैं अपने बच्चे को कुछ ही देर में देखने वाली थी, लेकिन किसी शिकारी ने आकर के मेरे बाण मार दिया, अब क्या होगा? प्रभु को याद किया है भगवान। बाण लगत हिरनी गिरी, बाण लगत हिरनी गिरी, खाई धरन पछाड़, करने लगी है याद प्रभु को, हे प्रभु जगताधार। भगवान, अब क्या होगा? अब क्या होगा? रोने लगी वो। उसी वक्त महाराज जीवर सिंह आप उसके सामने पहुंच गए। ब्राह्मण देव समझा रहे हैं, राजन वो हिरनी रो ही रही थी, तब तक आप उसके सामने पहुंच गए और जैसे ही आपको देखा, एकदम से हिरनी ने रो करके कहा, हे राजकुमार, अरे तूने मेरे बाण मार दिया, भला मेरा क्या दोष था? मैं तो अपने बच्चे को कुछ ही देर में देखने वाली थी, जन्म देने वाली थी, लेकिन अपने बच्चे को मैं अब देख नहीं पाऊंगी, जन्म नहीं दे सकती। हे राजकुमार, तूने मेरे बाण मार दिया है और मैं अपने बच्चे को देखने से वंचित रही हूं, देख नहीं पाऊंगी। ध्यान रखना, मैं तो इस समय अपने बच्चे को देखने के लिए तरस रही हूं, मेरी रोती आत्मा की आवाज है, हे राजकुमार, जा तुझे भी अब 7 जन्म तक संतान की प्राप्ति नहीं होगी। और जो ये कहा कि संतान की प्राप्ति नहीं होगी, अब तो भैया महाराज जीवर सिंह, अब तो महाराज जीवर सिंह उदास हो गए,
रोने लगे। जैसे महाराज जीवर सिंह की आंखों में आंसू देखे, पंडित जी महाराज समझाने लगे, राजन तुम रो रहे हो, अरे रोने धोने से कोई काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि महाराज आपने जैसा कर्म किया वैसा आपको फल मिल रहा है। पंडित जी महाराज कहते हैं, राजन आपने जैसा कर्म किया वैसा आपको फल मिल रहा है। और ध्यान रखना भक्तों, कर्म का तो फल सबको ही मिलता है, लिखा भी है कि भला कर भला होगा, बुरा कर बुरा होगा। नेकी और बदी का बंदे यही फैसला होगा। नेकी और बदी का बंदे यही फैसला होगा। भला कर भला होगा, बुरा कर बुरा होगा। नेकी और बदी का बंदे यही फैसला होगा। महाराज अब आप रो रहे, रोने से कोई काम नहीं बनेगा। क्यों? कर्म कर चुके हो राजन, अब क्यों पछताते हो। करनी का फल भोगोगे, वृथा घबराते हो। कर्म कर चुके हो राजन, अब क्यों घबराते हो। करनी का फल भोगोगे, वृथा घबराते हो। महाराज सोचा नहीं था इसका ये सिला होगा, ये सिला होगा। नेकी और बदी का बंदे यही फैसला होगा। नेकी और बदी का बंदे यही फैसला और महाराज तुम्हारी रानी वात्सल ने भी बिल्कुल अच्छा नहीं किया, बताया। रानी तुम्हारी ने भी गजब ये गुजारे हैं। पक्षी कबूतरी के 4 बच्चे मारे हैं। रानी तुम्हारी गजब ये गुजारे हैं। पक्षी कबूतरी के 4 बच्चे मारे। महाराज जैसा कर्म किया है तुमने, जैसा कर्म किया है तुमने, वैसा तेरे साथ होगा, वैसा तेरे साथ होगा। नेकी और बदी का बंदे यही फैसला होगा। नेकी और बदी का बंदे यही फैसला होगा। कहा कि आपने जैसा कर्म किया वैसा आपको फल मिल रहा है। और भक्तों महाराज जीवर सिंह रोने लगे। ब्राह्मण देव कहते हैं, राजा ना अब रोने धोने से कोई काम नहीं बनेगा और ये सब प्रारब्ध का खेल है, कर्मों का खेल है। महाराज आपने बीज बमूल के बोए हैं तो आम के फल कहां से मिलेंगे? नहीं मिलने वाले। ये सब प्रारब्ध का खेल है, कर्मों का खेल है, बताया महाराज कि जिसका प्रारब्ध जैसा जहां से वैसे परिणाम मिलते वहां से।
जय हो। राजन कि जिसका प्रारब्ध जैसा जहां से जय हो। वैसे परिणाम मिलते वहां से, और मीठे फल अब मिलेंगे कहां से। जय हो। वो मीठे फल अब मिलेंगे कहां से, बीच कड़वे तो वो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, हो राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। महाराज जिसका प्रारब्ध जैसा जहां से वैसे परिणाम मिलते वहां से, और मीठे फल अब मिलेंगे कहां से। मीठे फल अब मिलेंगे कहां से, बीज कड़वे तो वो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। कहा कहा कि महाराज आपने जैसा कर्म किया वैसा आपको फल मिल रहा है। ध्यान दें भक्तों, महाराज जीवर सिंह दुखी रहने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। अच्छा भैया, संतान न होने से राजा जीवर सिंह दरबार में दुखी रहते हैं, तो महल में रानी बाछल दुखी रहती हैं। रानी बाछल भी हमेशा अपने आप को कोसती रहती हैं कि हे भगवान, मैं अभागिन अपनी कोख से एक नन्ना मुन्ना बालक पैदा ना कर सकी। मेरे स्वामी संतान न होने से दुखी रहते हैं, चिंता में रहते हैं। एक दिन तो ऐसा हुआ कि महाराज जीवर सिंह महल से दरबार के लिए चले गए बगैर भोजन किए। तो रानी बाछल समझ गई आज मेरे महाराज को कुछ ज्यादा ही चिंता है। तो देर नहीं लगाई, तुरंत ही रानी बाछल ने बांदी को पास में बुलाया और कहा है कि हे बांदी, तुम दरबार के लिए चली जाओ और मेरे स्वामी को महल में बुला के ले आओ। कहा है ओरी बांदी सुगर कचेर न जाओ महल में, आरे राजे लई ओरी बुलाए। हे बांदी, इसी वक्त तुम दरबार के लिए चली जाओ और मेरे स्वामी को महल में बुला के ले आओ। तो भैया बांदी ने देर नहीं लगाई, आरे महलन से बांदी चलिए भैया, रही कचेर न जाए रे। पहुंची राजा के ढंग जाए रे। डगरिया डगरी भैया वाली देखो जा रही, पहुंची राजा के दरबार में। आज
चलिए है वो बांदी दरबार में पहुंच जाती है और भक्तों दरबार में पहुंची तो उसने क्या देखा कि महाराज जीवर सिंह बैठे हैं और उनके साथ में जितने लोग बैठे हैं वो सब लोग उदास बैठे हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। सबको उदास देखा तो बांदी की हिम्मत नहीं पड़ी राजा से कुछ कहने की। लेकिन राजा ने देखा कि बांदी आई है, एकदम से खड़े हो गए और पूछने लगे, बांदी महल से तुम्हारा आना हुआ है? अरे महल से आई हो, क्या संदेशा लेके आई हो? महाराज हाँ, आपको महारानी बाछल ने याद किया है, महलों के लिए चलो महाराज। अच्छा। हाँ, और जो भक्त को ये कहा कि महल के लिए चलो, महाराज ने याद किया है, तो राजा ने देर नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि बांदी ने कहा, अरे फाटिक बंद करो महाराजा, तुम्हें रनिया रही है बोलाए रे। फाटिक बंद करो महाराजा, तुम्हें रनिया रही है बोलाए रे। अरे बंद कचेरी करी भूपने, बंद कचेरी करी भूपने, अब निज महलन को आवरी। बंद कचेरी करी भूपने, निज महलन को आवरी। तयावत सजन निहारी नारी ने, आवत पिया निहारी नारी ने, पलिंगा तुरत नवायोरी। आवत बलवनी आरे नारी ने, पलिंगा तुरत नवायोरी। महाराज जीवर सिंह ने सुना कि मुझे रानी ने बुलाया तो देर नहीं लगाई, महल में आई। और ध्यान रखना भक्तों, रानी बाछल ने जैसे ही देखा कि मेरे स्वामी आ गए हैं, एकदम से आसन डाल दिया, पति को बैठा लिया। जल लेकर के आई रानी बाछल, और जैसे जल लेकर के सामने आई तो रानी बाछल की दृष्टि महाराज के चेहरे पर पड़ जाती है। स्वामी को उदास देखा, दुखी देखा, स्वामी को दुखी देखा तो रानी बाछल समझ गई जरूर कोई बात है। अच्छा, बड़ी होशियार है रानी बाछल। मन में विचार करती हैं कि मैं उदास होने का कारण पहले नहीं पूछूंगी। क्यों? क्योंकि ना जाने क्या बात हो, बाद में मेरे महाराज भोजन करें या ना करें, पहले अपने पति को मैं भोजन कराऊंगी। ध्यान रखना भक्तों, आज रानी बाछल पति के लिए भोजन लेके आई, परोस दिया भोजन, हाथ जोड़े कहने लगी, स्वामी आप पहले भोजन कर लो, आप पहले भोजन कर लो। अच्छा भैया, राजा की इच्छा नहीं होती भोजन करने की, विचार करते भगवान कैसे भोजन करें। अरे आपने सब कुछ दिया, राजा बना दिया, धन दौलत दी, प्यारा जीवन दिया, पुत्र नहीं दिया, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि कुछ दिया ही नहीं है। भगवान, आज तुमने मुझे एक नन्हा मुन्ना बालक दिया होता तो मेरे साथ में बैठ करके भोजन करता होता। भगवान, तुमने सब कुछ दिया, पुत्र नहीं दिया, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि कुछ दिया ही नहीं है। मेरे भैया राजा जेवर सिंह को देखा रानी बाछल ने कि भोजन नहीं कर रहे हैं, देखा कि भोजन नहीं कर रहे हैं, पूछने लगी, महाराज नहीं नहीं महाराज, अरे आप मुझे बताएं क्या बात है, क्या बात है महाराज जो आप भोजन नहीं कर रहे हैं। महाराज जीवर सिंह
अपना दुख रानी बाछल को नहीं बताना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि महाराज जीवर सिंह भी जानते हैं कि यदि मैंने अपना दुख रानी बाछल को बताया तो जिस तरीके से हम दुखी हैं उसी तरीके से रानी भी दुखी हो जाएगी। रानी को दुखी नहीं करना चाहते महाराज। रानी बाछल पूछ रही है लेकिन महाराज बता नहीं रहे हैं। रानी बाछल भी ये कहती पहले महाराज भोजन कर लो उसके बाद बताना क्या बात है। और ऐसा होना भी चाहिए। रानी बाछल ने पहले भोजन कराना चाहा, बात नहीं पूछी, दुख नहीं पूछा। लेकिन आजकल तो माहौल ही बदल गया। अब तो बात तभी कही जाती है जब भोजन करने के लिए बैठोगे, तब सुनवाई अच्छी होती उस समय। लेकिन नहीं, रानी ने ऐसा नहीं किया। महाराज जीवर सिंह भगवान को भोग लगाते हैं पहले, और भोग लगाते समय महाराज की आंखों से आंसू बहने लगे। रानी बाछल समझ गई मेरे महाराज ज्यादा ही दुखी हैं। एकदम से हाथ छोड़े पूछने लगी महाराज क्या दुख है आपको, जो आप भोजन नहीं कर रहे हैं और आपकी आंखों में आंसू हैं, क्या दुख है महाराज? हे रानी बाछल, हाँ, हमारी उदासी का कारण तुम मत पूछो रानी। क्यों? यदि मैंने अपनी उदासी का कारण तुम्हें बता दिया, हाँ, तो मेरी तरह तुम भी उदास हो जाओगे। नहीं नहीं महाराज, आपके दुख व सुख जानने का मेरा पूर्ण अधिकार है। आप हमें बताएं कि आप इतने ज्यादा क्यों दुखी हैं, जो भोजन नहीं कर रहे हैं और आपकी आंखों में आंसू हैं। हे रानी, हाँ, भगवान ने सब कुछ दिया है। अच्छा, और मैं उदास रहता हूँ तो मेरे कोई संतान नहीं है, मैं इसलिए उदास रहता हूँ रानी। और जो ये सुना कि संतान न होने से उदास, भक्तों संतान न होने से तो रानी भी दुखी थी। दोनों प्राणियों का दुख एक मिला है। अब तो रानी बाछल भी रो रही, महाराज जीवर सिंह भी रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया राजा ने कहा हे रानी बाछल, दुख सिर्फ इस बात का है, अरे समय अब काफी बीत गया और रानी भयो न कोई लाल। हे रानी, हारे समय अब काफी बीत गया, रानी भयो न कोई लाल। कहाँ है हे रानी? वर्षे से व्यतीत हो गई तुम्हारी कोख से, अब तक किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। सबसे बड़ा मुझे दुख यही है, और इसलिए रानी ये राज दरबार, ये महल, ये भोजन कुछ अच्छा नहीं लगता। राजे पाट हमको न सुहावे, राजपाट हमको न सुहावे, हाँ नाई भोजन हमको भावे, नाई भोजन हमको भावे, और यही चिंता दिन रात सतावे। रानी यही दुख भारी, रानी भयो न कोई लाल। जवाब दिया है कि सबसे बड़ा दुख मुझे यही है कि तुम्हारी कोख से अब तक किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। मेरे भैया, जैसे ही दोनों प्राणियों का दुख एक मिला है,
अब तो महाराज जीवर सिंह भी रो रहे, रानी बाछल भी रो रही हैं। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। रानी बाछल ने मन में विचार किया कि ऐसे रोने धोने से कोई काम नहीं बनेगा। तो रानी बाछल ने पहले अपने पति को भोजन कराया और उसके बाद हाथ जोड़े कहने लगी, महाराज आपसे एक विनती है। क्या? बोली रानी बाछल, महाराज आप ऐसा करो, दूसरी शादी कर लो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मेरे जीवन में भगवान ने संतान का सुख ना लिखा हो। और प्रभु जब आप दूसरी शादी करेंगे, मुझे विश्वास है भगवान कृपा करेंगे, दूसरी रानी महल में आएगी, उसकी संतान अवश्य होगी। और जैसे भैया दूसरी शादी करने की सीख दी है, एकदम से महाराज जेवर सिंह कहने लगे, हे रानी बाछल, ये तुम क्या कह रही हो? दूसरी शादी करने की सीख दे रही हो? नहीं नहीं, अरे रानी बाछल, हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। और ये तुमने कैसे सोच लिया हम दूसरी शादी करें? नहीं। कहा, हे रानी बाछल, ये बात कहने से पहले तुम्हें कई एक बार विचार करना था। क्यों? आरे तुम रानी रही बाज और बहन तुम्हारी बाज, तो तुम रानी रही बाज, बहन तुम्हारी बाज तो। हे रानी, अरे तुम बांझ हो, तुम्हारी छोटी बहन जो काछल है ना, जो मेरे छोटे भाई के लिए बेवाई है, वो भी बांझ है। अरे तुम दोनों बहनें बांझ हो और दूसरी शादी करने के लिए कह रही हो? नहीं रानी, ए हम ब्याए दूसरी उलियाए बहरे जावे बांझ तो। गिरे कौन कुआं में जाए, मोहन कया कली बताओ तो। कौन कुआं में जाए, मोहन कया कली बताओ तो। मेरो अंसर घबराए, दिल में धीरज ना धरे। मेरो अंसर भैया, आज महाराज और रानी बाछल दोनों ही प्राणी दुखी हैं। रानी बाछल ने कहा कि दूसरी शादी कर लो। महाराज जेवर सिंह ने इनकार किया कि हम दूसरी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि रानी बाछल तुम बांझ हो, तुम्हारी छोटी बहन वो भी बांझ है। अच्छा विचार करके देखो, यदि मैंने दूसरी शादी कर भी ली और वो भी रानी बांझ रहेगी, तब क्या करेंगे? हैं? इसलिए हम शादी नहीं करेंगे। रानी ने बहुत कहा, लेकिन राजा जेवर सिंह ने कोई बात नहीं मानी। कहा कि रानी हम शादी नहीं करेंगे। बताया, अरे रानी हम नहीं करें ब्याह, नारे मेरो धर्म चलो जाएगा। रानी हम नहीं करें ब्याह, धर्म मेरो चलो जाएगा।
जेवर सिंह ने बहुत कहा कि हम शादी नहीं करेंगे, संतान न होने से दोनों प्राणी दुखी। इधर एक दिन ज्ञानी ब्राह्मण देव महल में आए, राजा रानी को रोते हुए देखा तो समझ गए और राजा जेवर सिंह को बताने लगे, महाराज आप संतान न होने से दुखी हो, ऐसे रोने धोने से कोई काम नहीं बनेगा। आप ऐसा करो, कुछ धर्म कर्म कर लो, ज्यादा यदि न हो सके तो आप ऐसा करो, 9 वृक्ष लगवाओ, नवग्रह पूजन करवाओ, जिससे घर में सुख शांति अवश्य आएगी। और जैसे भैया 9 वृक्षों की बात की, राजा जेवर सिंह खड़े हो गए और कहने लगे, हे पंडित जी महाराज, आप 9 वृक्षों की बात करते हो, अरे आप कहो तो हम 9 लाख के बाग का निर्माण कर देंगे, लेकिन उससे लाभ क्या होगा? और जैसे लाभ की बात की है तो ब्राह्मण देव समझाते, राजन तुम्हारी इतनी बड़ी श्रद्धा है तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। काहे कि महाराज आप एक बाग लगवाओ जिसमें 9 लाख वृक्ष हों, बाग में जगह जगह कुएं खोदवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, मंदिर बनवाओ, मूर्ति स्थापित करो। और हाँ राजन, बाग के बीच में एक सुंदर सा तालाब भी होना चाहिए जिसमें हमेशा पानी भरा रहे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाग में रहने वाले पक्षी पशु प्यासे व्याकुल होकर के ना मरें। और राजन मुझे विश्वास है कि जब तुम ऐसे धर्म कर्म करोगे, बाग लगवाओगे, कुएं खोदवाओगे, धर्मशालाएं बनवाओगे, तो अवश्य ही आपके बाग में कोई ऐसा संत फकीर आ जाएगा जो वृक्षों की छाया में बैठेगा, कुएं का ठंडा नीर पिएगा, भगवान भोलेनाथ जी का पूजन वंदन करेगा। उसके बाद वो जरूर ही दुआ देगा कि भला उसका जिन्होंने ये बाग लगवाया हो, अरे मनोकामना पूर्ण उसकी जिन्होंने वो कुएं खोदवाए हो, तो राजन पता नहीं किस संत फकीर की दुआ लग जाए और आपकी रानी की गोद हरी भरी हो जाए। भक्तो, राजा को ये बात बड़ी अच्छी लगी, देर नहीं लगाई, ठेकेदारों को बुलाया, काबुल के लिए भेज दिया। काबुल से सुंदर सुंदर वृक्ष मंगवाए और ददरेवा नगर में 9 लाख के बाग का निर्माण किया है। क्योंकि ब्राह्मण देव कहते हैं, राजन तुमने और तुम्हारी रानी बाचन ने जो पाप किए हैं वो पाप ऐसे कटने वाले नहीं हैं। कैसे कटेंगे बताया राजन? श्री जारवीर महाराज के पावन दरबार में कुछ भेंटकर्ताओं के नाम हैं। आरे सुमरे ओलिया बांगड़ वाले, लीला घोड़ा पे सुवारे, और लाज काजे हाथ तुम्हारे, मावा छिलके लड़े तिलाल, और घर घर पूजा हो बे वीर की, जो है गोरख को बजदान। आरे बाछल छैया कोमर कन्हैया, रखो आज भगतन को मां। ये आए विराजो जागर दीप, आए विराजो जागर दीप, ओ बांगड़ के वीर चौहान। अरे बरनी हुई गई है परमानंद जी की, भैया ध्यान विसर नहीं जाए। ये रुपया 50 तन में लेके दही बाबा की भेंट चढ़ाए। अरे फिर की बरनी राम प्रकाश जी की, भैया ध्यान विसर नहीं जाए। और
रुपया 50 तन में लेके दई बाबा की भेंट चढ़ाए रहे हैं बाबा की। बाबा रक्षा करे तुम्हारे। फिर की बरनी विजय सिंह की रुपया 30 चढ़ाए और बाबा की दे भेंट चढ़ावे बाबा बिगड़ी देवे बनाए। अरे फिर की बरनी जसवंत जी की कश्यप जी गए हैं सभा में आए और रुपया 100 तन में लेके दई बाबा की भेंट चढ़ाए और फिर की भरनी राम अवतार जी की रुपया 100 दे रहे चढ़ाए और भेंट चढ़ाए दी है बाबा की। बाबा बिगड़ी दिए बना। बरनी है शिव शंकर जी की जाई गाम से वही सरनाम। रुपया 20 तन में लेके दई बाबा की भेंट चढ़ाए। बरनी है मूल चंद जी की ओ मन गरिया भयो सरनाम और रुपया 50 हाथ में लेके दई बाबा की भेंट चढ़ाए और रुपया 100 जे शंकर लाल जी के और बाबा की रे भेंट चढ़ाए। अकड़ा गांव के देव सवैया बाबा बिगड़ी दिए बनाए। आरे फिर की बरनी है सुनीता देवी की रुपया 200 चढ़ाए और गफन की नगला की अरे नगला गफन की बसवैया बाबा रक्षा करे तुम्हारे। और फिर की बरनी है ओमकार जी की रुपया 200 चढ़ाए और भेंट चढ़ाए रहे बाबा की। बाबा बिगड़ी दिए बनाए। सीरियल सैया पकड़ा भैया नैया खींची लगाए दे पार और आए बिराजो जागर दीप ओ मांगड़ के वीर चौहान। फिर की बरनी है खमानी जी की रुपया 100 चढ़ाए और नगला गफन के बसवैया बाबा रक्षा करे तुम्हारे।
अरे फिर किया बरनी है जसवीर सिंह की, रुपया 100 जेरे चढ़ाए। तुमने मान हमारो राखो, तुमरो रखेगी भगवती माए। फिर की बरनी है हरिशंकर जी की, हलवाई जी गए सभा में आए। रुपया 100 तन में लेके दई बाबा की भेंट चढ़ाए। फिर की बरनी है हरीश जी की, डॉक्टर जी गए सभा में आए। रुपया 100 तन में लेके दई बाबा की भेंट चढ़ाए। मिस्त्री जी गए सभा में आए, और ओम नगरिया के बस भैया रुपया 50 गए चढ़ाए। अरे फिर की बरनी है धनपाल जी की, ओम नगरिया से भय सरनाम। रुपया 100 तन में लेके दई बाबा की भेंट चढ़ाए। मेरी बिगड़ी आए बना जइयो, कजली बनवाले बाबा मेरे। बिगड़ी आई बना जइयो, कजली बनवाले बाबा। कजली बनवाले बाबा, कजली बनवाले बाबा मेरी। बिगड़ी आई बना जइयो, कजली बनवाले बाबा। बोले गुरु गोरक्षनाथ भगवान की, बोलो सच्चे दरबार की। और एक छोटा सा भजन सब लोग बड़े प्रेम से बाबा को नमन करते हुए बुलाएंगे और कहेंगे। कि अब मेरे जाहर बाबा आवेंगे, और नीले घोड़े पे चढ़ के अब मेरे जाहर बाबा आवेंगे। नीले घोड़े पे चढ़ के अब मेरे जाहर बाबा आवेंगे। नीले घोड़े पे चढ़ के मेरे। अब मेरे जाहर बाबा आवेंगे। नीले घोड़े पे चढ़ के मेरे। भाले वाले आवेंगे। नीले घोड़े पे चढ़ के। और भैया अरे संग में आवे गुरु गोरखनाथ जी। संग में आवे गुरु गोरखनाथ जी। ये वो तो डम डम डमरू बजावेंगे। नीले घोड़े पे चढ़ के वो तो डम डमरू बजावेंगे। नीले घोड़े पे चढ़ के। अब मेरे चार बाबा आवेंगे। नीले घोड़े पे चढ़ के अब मेरे चार बाबा।
वैसे मुझे समझ रहे तो तुम लोग बहुत दम लगा रहे हो कायदे हैं। देखो बोलो, ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरे जार बाबा आवेंगे नीले घोड़े पे चढ़ के, मेरे जार बाबा। भैया देखिए, आज बड़ी ही कृपा हुई है गुरु गोरक्षनाथ भगवान की। आज बड़ी ही कृपा हुई है गुरु गोरक्षनाथ भगवान की, आदिनाथ भोलेनाथ जी की, जो कि हमारे और आपके बीच में गोगा जी महाराज का ज्योति जागरण शुरुआत हुआ है। क्योंकि कहते हैं भक्तों, बिना भगवान की इच्छा के, बिना ईश्वर की मर्जी के कुछ भी संभव नहीं होता है। अच्छा, आप सब लोग यहाँ पावा के पावन दरबार में बैठे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, निश्चित समझ लीजिए कि आप सब लोगों पर भी बड़ी कृपा हुई है बाबा की, जो बाबा के दरबार में बैठे हो, कथा सुन रहे हो। हाँ, क्योंकि कथा तो यहाँ भी और भी लोग सुनने के लिए आए होंगे, जिन्होंने शाम को पूड़ी खाई होंगे खींच के, पड़े पड़े छत पर सो रहे होंगे, कुछ लोग चले भी गए होंगे। कहने का मतलब ये है कि भगवान के दरबार में वही भक्त बैठ पाते हैं जिन पर ईश्वर की कृपा होती है। और कहते भी हैं, कहते हैं कि इरादे लाख बनते हैं बिगड़ जाते हैं, इरादे लाख बनते हैं बिगड़ जाते हैं, और बाबा के दरबार में तो वही भक्त आते हैं जिन्हें गोगा जी महाराज बुलाते हैं। अच्छा देखो भैया, बाबा ने बुलाया है तो निवेदन है, तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। हाँ, कहते हैं कि कथा में खामोश वही होते हैं जिनके दिलों में गम है, कथा में खामोश वही होते हैं जिनके दिलों में गम है, और तालियां तो वही बजाते जिनके हाथों में दम है। और यहाँ की बात करो तो यहाँ तो वो हाल है कि राजा ही चोरी करे तो न्याय करे को है। हमारे सर्विस भैया देखो, बड़े आराम से बैठे, न वे गाएं न बजाएं, कोई मतलब ही नहीं जन कहाँ है। कहते हैं कि बिना दिल के दीवाना हो नहीं सकता, बिना दिल के दीवाना हो नहीं सकता, और जो ना बजाए दरबार में तालियां वो बाबा का दीवाना हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। और यहाँ तो सब लोग दीवाने हैं, बड़े प्रेम से बाबा को नमन करते हुए बुलाएंगे और कहेंगे, आरे आवे वो घोड़े को चढ़ैया, आवे वो घोड़े को चढ़ैया, माता बाछल जी को छैया, माता बाछल जी को छैया। हाँ, भक्तों के कष्ट मिटावेंगे नीले घोड़े पे चढ़ के, भगतन के कष्ट मिटावेंगे नीले घोड़े पे चढ़ के, मेरे जार बाबा आवेंगे नीले घोड़े पे चढ़ के, मेरे जार बाबा आवेंगे नीले घोड़े पे चढ़ के। संग में आवे नरसिंह पंडित जी, संग में आवे नरसिंह पंडित जी, संग में आवे नरसिंह पंडित जी, संग में आवे नरसिंह पंडित जी। ए बाजन को लला देवावेंगे नीले घोड़े पे चढ़ के, ए बाजन को लला देवावेंगे नीले घोड़े पे चढ़ के, मेरे जार बाबा आवेंगे नीले घोड़े पे चढ़ के, मेरे जार
मेरे बांगड़ वाले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों के लिए जो गोगा जी महाराज के पावन दरबार में बैठ करके तालियों की सेवा दी, भजन गाया। और भैया हम तो उनको भी धन्यवाद देते हैं जो कथा में बैठे हैं और ये देख रहे कि देखो पड़ोसी लोग कैसे तालियां बजा रहे हैं। हम तो उनको भी धन्यवाद दे रहे हैं जो आराम से बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। हाँ हाँ, सब लोगों के लिए धन्यवाद। अच्छा, एक मिनट के लिए निवेदन है सभी भक्तों से, कोई भक्त बाबा के पावन दरबार में शर्म नहीं करेंगे और उठाएंगे दोनों हाथ, ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके तालियों की सेवा देंगे। हाँ, रुक जाएं और ध्यान रखना, यदि आप लोगों ने बाबा के दरबार में बाबा के नाम की तालियां बजा दी तो ये मेरा वादा है, क्योंकि मुझे तो बाबा पर विश्वास है, भरोसा है, बाबा भी तुम्हारे नाम की तालियां एक दिन इस दुनिया में जरूर बजवा देंगे। तो उठाएंगे दोनों हाथ और सब लोग बड़े प्रेम से भाव से बोलेंगे। वैसे कुछ लोगों को शर्म लग रही है। हाँ हाँ, उठाए दोनों हाथ बाबा के लिए एक बार कह देंगे। अरे सजी फूल न सेंगर दी हो, सजी फूल न सेंगर दी, अयो सभा में प्यार वीर, सजी फूल न सेंगर दी, अयो सभा में प्यार वीर। भक्त प्यारे रहे बुलाई हो, भक्त प्यारे रहे बुलाई, फेरी सभा में दियो आई, भक्त प्यारे रहे बुलाई, फेरी सभा में दियो आए। भक्त प्यारे रहे बुलाई, फेरी सभा में दियो आए। भक्त प्यारे रहे बुलाई, फेरी सभा में दियो आए। बोलेंगे मेरे बाबा प्यारी होवे जय जयकार, नगर में डंका बाजे रे। मेरे बाबा प्यारी होवे जय जयकार, नगर में डंका बाजे रे। मेरे बाबा प्यारी होवे जय जयकार, नगर में डंका बाजे रे। मेरे बाबा प्यारी होवे जय जयकार, नगर में डंका बाजे रे। बोलेंगे छोटे से जान वीर छैया, माछल के प्यारे से प्यार वीर छैया पाछल के, प्यारे से गोगा वीर छैया, माछल के प्यार से प्यार वीर छैया पाछल के। बोलिए गुरु गोरक्षनाथ भगवान की, बोलो सच्चे दरबार की। हाँ, अच्छा मालिक साहब सर्विस भैया जी बताएंगे कथा का प्रसंग कहाँ छोड़ दिया था। हाँ बताओ भैया। हैं? अच्छा
चार्ज पर तुम दिब्बा ही हो फिर हैं? जिम्मेदार हो। हाँ सोई चक्कर है। बोलो सचे दरबार की। भैया ज्ञानी ब्राह्मण देव ने समझाया कि महाराज आप बाग लगवाओ, कुएं खोदवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, भगवान जरूर सुनेंगे। तो ठेकेदारों को बुला करके काबुल से सुंदर सुंदर वृक्ष मंगाए और ददरेवा नगर में ज्यादा समय न लेते हुए राजा ने क्या काम कर दिखाया भैया उस ददरेवा नगर में, सुनिए। कि ब्राह्मण की सुन के बात भूपने न पल की देर लगाई है। ब्राह्मण की सुन के बात भूपने न पल की देर लगाई है। ब्राह्मण की सुन के बात भूपन न तन की देर लगाई है। आज महाराज जेवर सिंह ने ब्राह्मण की सुन के बात भूपने न पल की देर लगाई है और मगवाए वृक्ष फलों वाले, मगवाए वृक्ष फलों वाले सुंदर बगिया लगवाई है। वृक्ष फलों वाले सुंदर बगिया लगवाई है। भैया महाराज जेवर सिंह ने ददरेवा नगर में नौलखी बाग का निर्माण कराया, जगह जगह कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं बनवाई। अच्छा इतना सब कुछ करने के बाद भी राजा का मन शांत नहीं हुआ, तो महाराज जेवर सिंह उसी बाग में बैठ करके ज्ञानी ब्राह्मण विद्वानों के साथ में बैठ करके यज्ञ करना प्रारंभ करते हैं। महाराज जेवर सिंह यज्ञ करने लगे, धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। इधर भक्तों महाराज जेवर सिंह के यज्ञ करने से एक समय ऐसा आया कि देवराज इंद्र का सिंहासन हिल गया और जैसे ही महाराज इंद्र का सिंहासन हिला है तो देवराज इंद्र सच बात नहीं समझ पाए। देव ऋषि नारद को बुलाया और कहने लगे, हे नारद मुनि, देखो तुम तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हो, तुम हमें बताओ अचानक ये मेरा सिंहासन क्यों हिलने लगा, मेरा सिंहासन क्यों हिलने लगा। तो देव ऋषि नारद बताते हैं, महाराज बात यह है, मृत्युलोक में ददरेवा नगर का राजा जेवर सिंह संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा है और उसके यज्ञ करने से आपका सिंहासन हिला है। और मुझे तो ये भी मालूम है महाराज कि उस राजा को यज्ञ करने से संतान नहीं मिलेगी। जिस दिन उस राजा ने 100 यज्ञ पूरे कर लिए उसी दिन वो राजा तुम्हारे सिंहासन का अधिकारी बन जाएगा और इसीलिए तुम्हारा सिंहासन ये हिल रहा है।
देवराज इंद्र घबरा गए, क्योंकि भैया सबसे ज्यादा देवराज इंद्र को प्यारा था तो अपना सिंहासन प्यारा था। कहने लगे, हे देव ऋषि नारद, बहुत अच्छा किया बता के, ऐसा करो इसी वक्त तुम चले जाओ उस राजा के पास में यज्ञ बंद करा देना। क्यों? क्योंकि यदि वो राजा ऐसे ही यज्ञ करता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि मेरा सिंहासन चला जाएगा और उस राजा को भी संतान की प्राप्ति नहीं होगी। हे देव ऋषि नारद, तुम ऐसा करो, चले जाओ उस राजा के पास में यज्ञ बंद करा देना और महायोगी शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ भगवान के नाम की वो राजा ज्योति जगाए तो गोरखनाथ जी मनोकामना पूर्ण करेंगे। उस राजा को गोरखनाथ जी का नाम बता देना जाके। नारद मुनि कहने लगे, ठीक है, हम जा रहे हैं। तो आज नारद मुनि और शनिदेव दोनों ही चले हैं राजा जीवर सिंह का यज्ञ बंद कराने के लिए, संतान की प्राप्ति का उपाय बताने के लिए। कैसे? शनि नारद बाबा और शनिदेव साथ में चले। दोनों ने ब्राह्मण का वेश बनाया, विचार किया कि इस वेश में जाएंगे तो राजा पहचान लेगा। दोनों ने ब्राह्मण का वेश बनाया और आगे बढ़े हैं। कैसे भैया? कि चले स्वर्ग से नारद शनि जी और गए ददरे माया। जेवर सिंह की यज्ञशाला में कोई अपना रूप छुपाए और भूप को रहे समझाए, यज्ञ रहे बंद कराए, भूप को रहे समझाए, यज्ञ रहे बंद कराए, भूप को रहे समझाए, यज्ञ रहे बंद कराए। भैया, आज नारद मुनि और शनिदेव दोनों ही चले और आज आते हैं राजा जीवर सिंह की यज्ञशाला में ब्राह्मण का वेश बना करके। अच्छा, राजा ने देखा कि दो ब्राह्मण आए हैं, खड़े हो गए, उनका सम्मान किया, आसन पर बैठाला, पूछने लगे क्या आस लेकर के आए हो। तो नारद बाबा ब्राह्मण के वेश में कहने लगे, महाराज हमारी आस छोड़ो, हम क्या आस लेकर के आइए मत जानो। तो कहा कि पहले ये बताओ कि तुम यज्ञ क्यों कर रहे हो। तो नारद बाबा ने समझाया, कहा कि तुम यज्ञ क्यों कर रहे हो। महाराज जेवर सिंह बताने लगे, महाराज मेरे कोई संतान नहीं है और ब्राह्मणों के कहने से मैंने ये बाग लगवाया, कुएं खोदवाए, धर्मशाला मैंने बनवाई और हम संतान की प्राप्ति के लिए ही यज्ञ कर रहे हैं। जो ये सुना तो नारद बाबा हंसने लगे, बोले वाह महाराज, तुमने कभी भूखों को भोजन नहीं किया, तुमने कभी संतों की सेवा नहीं की और तुम यज्ञ करने से संतान चाहते हो, ये कभी भी संभव नहीं है। यज्ञ करने से तुम्हें संतान नहीं मिलेगी। बताया, सुन रे जेवर सिंह राजा तेरी कैसी मत बोलाई, जेवर सिंह राजा तेरी कैसी मत बोलाई। और पुत्र रतन की खातिर तेन काय कोई यज्ञ रचाई, ये पुत्र रतन की खातिर तेन काय कोई यज्ञ रचाई। महाराज भूख को न भोजन दीना, भूख को न भोजन दीना, रमनपुरी छाए रहे ऐसे समझाए, यज्ञ रहे बंद कराए, रहे
जोड़े कहा, पंडित जी महाराज आप भी राम नाम जप रहे हो और आप कह रहे हो कि यज्ञ करने से कुछ नहीं होगा। नारद बाबा ने एक बार फिर से कह दिया कि हम सच कहते हैं कि यज्ञ करने से संतान नहीं होगी। भैया कई एक बार जब ये बात दोहराई कि यज्ञ करने से संतान नहीं होगी, तो राजा जेवर सिंह ने नारद मुनि की बात को पकड़ लिया। कहा कि ब्राह्मण देव आप कह रहे हो कि यज्ञ करने से संतान नहीं होगी, अच्छा फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा कि संतान हमें मिलेगी कैसे, कैसे होगी। भक्तों नारद बाबा तो इस बात का इंतजार ही कर रहे थे कब राजा हमसे पूछे संतान की प्राप्ति का उपाय, है ना। एकदम से कहने लगे हाँ उपाय है क्या। जवाब दिया कि तुम जो यज्ञ कर रहे हो इसे बंद कर दो और महायोगी शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ भगवान के नाम की ज्योति जगाना शुरू करो। जैसे ही गोरखनाथ जी का नाम लिया, जैसे ही गोरखनाथ जी का नाम लिया, राजा जेवर सिंह खड़े हो गए और कहने लगे हे ब्राह्मण देव, मैंने आज तक राम को सुना है, कृष्ण को सुना, भोलेनाथ जी को सुना, बजरंग बली को सुना, लेकिन ये गोरखनाथ जी कौन है इनका तो मैंने अब तक नाम ही नहीं सुना है। और जब मैंने इनका नाम नहीं सुना है तो मुझे विश्वास कैसे होगा कि इनके नाम की ज्योति जगाने से हमें संतान मिलेगी या नहीं मिलेगी। है? पहले गोरखनाथ जी के बारे में मुझे बताओ, विश्वास कराओ। और भक्तों ध्यान रखना, यहां बड़ी सुंदर बात कही है। राजा ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, कहा कि मुझे विश्वास कराओ। और भक्तों सच में जब तक विश्वास नहीं होता तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। और सच में विश्वास पर ही भक्ति टिकती है। तो भैया नारद बाबा ने गोरखनाथ जी के बारे में विस्तार से राजा जेवर सिंह को सुनाया, उनके बारे में बताया, जिससे राजा जेवर सिंह को विश्वास होता है। राजा जेवर सिंह को विश्वास हुआ। बोलेंगे एक बार सब लोग कि आओ शिव जी के अवतारी, आओ शिव जी के अवतारी, और जय जय बोला भंडारी। आओ शिव जी के अवतारी, जय जय भोला भंडारी। आओ शिव जी के अवतारी, जय जय भोला भंडारी। जय जय भोला भंडारी, जय जय भोला भंडारी। जय जय भोला भंडारी, जय जय भोला भंडारी। आओ शिव जी के अवतारी, आओ शिव जी के अवतारी, जय जय भोला भंडारी। आओ शिव जी के अवतारी, जय जय भोला भंडारी। और गौरा को गर्भ हुआ था, गौरा को गर्भ हुआ था। भैया गोरखनाथ जी का जो अवतार हुआ है ध्यान रखना, उसका
गुरु गोरक्षनाथ भगवान का जो अवतार हुआ है उसके कई एक कारण हैं, सुनेंगे। गौरा को गर्भ हुआ था, गौरा को गर्भ हुआ था, तब तुम संकल्प लिया था, तब तुम संकल्प लिया था, और तब बने गोरख तपोधारी, तब बने गोरख तपोधारी, जय जय भोला भंडारी। आओ शिव जी के अवतारी, जय जय भोला भंडारी। और भैया तुम तिरिया राज गए थे, तुम तिरिया राज गए थे, गोरे अपने से मिले थे, बहादुर अपने से मिले थे। और ऐसे ही नहीं, तब बन गए नर से नारी, तब बन गए नर से नारी, जय जय भोला भंडारी। तब बन गए नर से नारी, जय जय भोला भंडारी। भैया गुरु राजा जीवर सिंह को विश्वास हो गया गोरखनाथ जी पर, और जैसे गोरखनाथ जी पर विश्वास हुआ तो रानी बाछल से कहा कि रानी, यज्ञ करने से कुछ नहीं होगा, तुम गुरु गोरखनाथ भगवान के नाम की ज्योति जगाना प्रारंभ करो, जिससे हमारी और आपकी मनोकामना पूर्ण हो सके। नारद बाबा शनिदेव गोरखनाथ जी का नाम बता करके अपने धाम के लिए चले गए। रानी बाछल उसी दिन से गोरखनाथ भगवान की पुजारी न बन जाती हैं। इधर राजा जीवर सिंह दरबार में आने जाने लगे। इधर होता क्या है भैया, रानी बाछल बड़े प्रेम से गुरुदेव के नाम की ज्योति जगाती हैं। कैसे? अरे गोरख की जगावे ज्योति भ्रात मेरे, बाछल में तारी, भ्रात मेरे बाछल में तारी। गोरख की जलावे ज्योति भ्रात मेरे, बाछल में तारी, भ्रात मेरे बाछल में तारी। भैया लगो नौल था बाग बाग की, फूली फुलवारी, हाँ बाग की फूली फुलवारी। लगो नौल था बाग बाग की, फूली फुलवारी, बाग की फूली फुलवारी। भैया रानी बाछल गोरखनाथ भगवान के नाम की ज्योति जगाती हैं। इधर राजा ने जो बाग लगवाया था उस बाग में बड़े सुंदर फूल फल आने लगे। तो बाग के माली ने विचार किया, सुंदर फल आने लगे बाग में, और फलों को लेकर के दरबार में जाएंगे महाराज के पास, तो महाराज हमें इनाम जरूर देंगे। इनाम की चाहत में माली क्या करता है भैया, आरे तोरी फलन से डलिया भरी लई, एक दिन माली ने ये तोरी फल
आज माली फल फूलों से डलिया भर करके सजाता है और लेकर के भैया दरबार में आता है। और जैसे ही दरबार में आया तो महाराज ने देखा कि माली आया आज दरबार में। माली को जैसे ही दरबार में आया हुआ देखा राजा जेवर सिंह समझ गए। महाराज जेवर सिंह समझ गए माली फल लेके आया। खड़े हो गए, कहने लगे हे माली, बाकी तुम फलों को लाए हो, लेकिन मेरी इच्छा यह है कि पहले बाकी फलों को हम नहीं देखेंगे। दरबार में जितने लोग बैठे हैं फल पहले उनको दिखाए जाएं, उसके बाद में फल हम देखेंगे। माली ने भक्तों वही काम किया। दरबार में जैसी डलिया को खोला, जितने लोग बैठे सबको फल दिखाए। चारों तरफ से वाह वाह की आवाज आती, बड़े ही सुंदर हैं महाराज जेवर सिंह के बाकी फल, बड़े ही सुंदर हैं। लेकिन ध्यान रखना, वही फलों से डलिया भरी हुई जब महाराज जेवर सिंह के सामने आई है तो गजब हो गया। महाराज जेवर सिंह की दृष्टि पड़ते ही डलिया में जो फल रखे हुए थे भक्तों, वो फल कुछ मुरझा जाते हैं। और जैसे ही फल मुरझाने, राजा जेवर सिंह समझ तो गए कि ये मेरे देखने से हुआ है, लेकिन बेचारे कहें तो कहें किससे, क्या कहें। महाराज जेवर सिंह उदास हो गए और मन में एक विचार करते हैं कि आज माली की परीक्षा लेनी चाहिए। देखिए मेरा माली कितना होशियार है। माली को बुलाया, कहा माली, अरे इस डलिया में फल कुछ मुरझाए हुए नजर क्यों आ रहे हैं। माली भी बड़ा होशियार, समझ गया था कि राजा के देखने से फल मुरझाने हैं। एकदम से माली ने कहा, महाराज कोई बात नहीं, इस डलिया में जो फल रखे हुए ना, इसमें कुछ कल के फल टूटे रखे हैं, इसलिए आपको मुरझाए हुए नजर आ रहे होंगे। अच्छा भैया, राजा से झूठ क्यों बोला माली ने। माली ने झूठ इसलिए बोल दिया, माली बड़ा होशियार विचार करता है कि यदि मैंने कह दिया कि महाराज आपके देखने से फल मुरझा गए हैं, तो मेरे महाराज के पास में और भी लोग बैठे हैं, वो भी तो सुनेंगे। यदि उन्होंने सुन लिया तो कल से वो महाराज का सम्मान करना बंद कर देंगे। ऐसा विचार करके झूठ बोल दिया। राजा भी समझ के माली झूठ बोल रहा है, प्रसन्न हो गए, इसलिए बड़ा होशियार है माली, सच बात छुपा ली। प्रसन्न होकर के इनाम दिए है। इनाम लेकर के माली चला बाग में आया और मालिन के पास में आया। कहा, मालिन दरबार के लिए गए थे, महाराज से नाम लेकर के आए, और अब मेरी इच्छा है कि हम तो दरबार से नाम लाए हैं, तुम भी जाओ महल के लिए और महारानी बाछल से नाम लेकर के आओ। ध्यान रखना भक्तों, देर नहीं लगाई। महारानी बाछल के पास में वो मालिन फल फूलों से डलिया भर करके सजा करके लाई है। महारानी बाछल के सामने जैसी डलिया को रखा, बड़ी प्रसन्न हुई महारानी बाछल। इनाम दी मालिन को। इनाम लेकर के मालिन भी बाग के लिए चली गई। शाम जब हुई है भक्तों, तो महाराज जेवर सिंह दरबार से महल के लिए आए। महल में जब आए, रानी बाछल ने देखा कि पति आ गए हैं, तो आसन डाल दिया, पति के लिए बैठा लिया, सम्मान किया। जल लेकर के आई और उसके बाद वही फलों से डलिया भरी हुई जो मालिन देकर के गई थी महाराज के सामने रख दी। महाराज जेवर सिंह सुंदर फलों को देकर के बड़े प्रसन्न हुए, और जैसे ही सुंदर फलों को देखा, ये उसमें से एक फल खाने की इच्छा हुई राजा की। राजा ने हाथ बढ़ा दिया, डलिया में से फल को उठा लिया, और जैसे ही फल उठाया, रानी बाछल ने भक्तों आगे बढ़ करके महाराज का हाथ पकड़ लिया। स्वामी, आप ये क्या कर रहे हो? अरे आप वाकई फल खाना चाहते हो? नहीं नहीं महाराज, अभी आप वाकई फल खाने के अधिकारी नहीं हो।
राजा ने हाथ में फल लिया तो रानी ने क्या किया भैया? राजा ने फल लियो हाथ में, चाकू लियो निकाले, और हाथ पकड़े रानी कहे सुनो बलम भरतार, सुनो बलम भरतार, नहीं छत्री को बाग, क्वारे पेड़ और क्वारी मेवा, क्वारे फल नहीं खाए। महाराज क्वारे फल नहीं खाए, सुनो तुम छत्रधारी, और कर बाग को युद्ध घाटन, ये मानो सीख हमारी। अरे महाराज आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय होकर के भी आप क्वारे पेड़ की क्वारी मेवा खा रहे, ये तुम्हारा कोई क्षत्रिय का धर्म नहीं है। पहले आप बाग का उद्घाटन करें, जब आप बाग के फल खाने का अधिकारी बने। राजा ने फल को लिया, उसे हृदय में रखा और मन में विचार किया कोई बात नहीं, अरे जब मैंने बाग लगवाने में धन इतना खर्च किया है तो रानी की इच्छा है बाग का उद्घाटन में या बड़े धूमधाम से ही करेंगे। शाम को राजा रानी ने विश्राम किया। सुबह होते धनकर पंडित जी को बुलाया, कहा पंडित जी महाराज, अरे पंडित जी महाराज, मेरी रानी की इच्छा है, हम बाग का उद्घाटन करना चाहते हैं और आप अपनी पत्रा में देख करके गणित लगा करके हमें बताओ किस तिथि में बाग का उद्घाटन होना चाहिए, कोई शुभ मुहूर्त मुझे बताओ। हाँ चकेरे पत्रा तो घर ही रह गई, तो इन पे क्या करवे आए फिर? अब हमें कहा तुम्हारी खबर मिली तैसे ही जल्दी चले आए। अच्छा हाँ काम बताओ वैसे तो। बात ये मेरी रानी की इच्छा है, हाँ हम बाग का उद्घाटन करना चाहते हैं। तो ये काम तो महाराज ऐसे ही बताए थे। अच्छा हाँ बड़े होशियार हो तुम। अरे पढ़े लिखे। पंडित जी महाराज ने देर नहीं लगाई भक्तों, गणित लगाया और तिथि पंचमी दिन सोमवार बताया। राजा जीवर सिंह बड़े प्रसन्न हो गए। पंडित जी महाराज को दक्षिणा दी है, उनकी विदाई की और महाराज जीवर सिंह ने विचार किया कि देखो मेरे कोई संतान तो है नहीं, जिसकी हम शादी करते तब सब लोग उनको बुलाते, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। भगवान की कृपा हुई है जो आज हमें बाग का उद्घाटन करने का शुभ अवसर मिला है, तो बाग के उद्घाटन में ही अपने हेतु नातेदार बारियों को सबको बुला लेना चाहिए। राजा ने बड़े हर्ष के साथ एक पत्र लिखा और देश विदेश में भेजा है निमंत्रण। लिखा है कि मेरे बाग का उद्घाटन है, आना है, जरूर आना है। तो भैया महाराज जीवर सिंह बड़े प्रसन्न हैं, अपने हेतु नातेदार वारियों के पास में भी निमंत्रण भेजे हैं। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। जब वो दिन सोमवार तिथि पंचमी जब आई है तो राजा के बाग में हेतु नातेदार वारी सब लोग इकट्ठे हुए। राजा को पता लगा कि बाग में सब लोग आ गए हैं, तो पंडित जी महाराज को राजा ने महल में बुलाया और कहा कि पंडित जी महाराज, बाग में तो सब लोग आ चुके, मैंने सुना है, और अब हम भी जाना चाहते हैं, तो हमें ये बता दो कि हम बाग में जाएं तो कैसे जाएं और वहां जाकर के हम क्या करें क्या ना करें, कुछ नियम बता दो, उसके बाद हम जाएं। महाराज हाँ आप बाग में जाने की बात कर रहे हो। हाँ महाराज हाँ आप बाग में न जाएं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अच्छा हाँ ध्यान रखना भक्तों। पंडित जी महाराज ने पत्रा खोरी गणित लगाया, कुछ ऐसा लिखा था, कहने लगे कि आप बाग में न जाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा। बोले अरे ब्राह्मण बोले सुनियो राजन। महाराज
सुनियो राजन एक बात तुम्हें बतलाते हैं। महाराज ब्राह्मण बोले सुनियो राजन एक बात तुम्हें बतलाते हैं। राजन जो जाओ तुम बगिया में, भूपति जो जाओ तुम बगिया में, राजा को यूं समझाते हैं। ब्राह्मण बोले सुन राजा ग्रह नहीं अनुकूल, और जो तुम जाओ बाग में तो सूखे मेवा फल फूल। महाराज आप बाग में ना जाओ तो ज्यादा ठीक रहेगा, भलाई इसी में है कि आप महल में रहो। पंडित जी महाराज, हाँ हमारे रिश्तेदार व्यवहारी सब आए हुए हैं बाग में, हाँ और हम ही बाग में न पहुंचे हाँ तो ये तो बात अच्छी नहीं होगी। पंडित जी महाराज, हाँ ऐसा कोई उपाय ढूंढो जिससे हम बाग में पहुंच जाएं और हमारा बाग सूखने से बच जाए महाराज। हाँ उपाय है। तो उपाय बताओ महाराज। उपाय ये है तुम और तुम्हारी रानी बाछल, हाँ, तुम दोनों प्राणी अपनी आंखों से पट्टी बांध करके बाग में जाएं तो बाग सूखने से बच जाएगा। पंडित जी महाराज, हाँ अगर आंखें से ही पट्टी बांध ली तो फिर बाग में क्या करें जाए, तो ज्यादा बढ़िया घर ही बैठे रहे। अच्छा हाँ भैया, महाराज जीवर सिंह ने मन में विचार किया, चाहे आंखों से पट्टी क्यों न बांधनी पड़े, लेकिन बाग में तो हम जरूर जाएंगे। बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान की, कह दो सांचे दरबार की। बोलेंगे एक छोटा सा और